हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। आप सबको पता है इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन भी होता है, डिफ्लेशन भी होता है। तो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? इट इज अ प्राइस इंडेक्स जो हमें हेल्प करता है टू मेजर द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। अब जब हम इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, ओवरऑल कंट्री के लेवल पे नेशनल इनकम पे बात कर रहे हैं, तो आप सबको पता है नेशनल इनकम दैट इज द जीडीपी, उसमें हमें ग्रोथ दिखाई देती है। तो दो रीजन हो सकते हैं कि हमारा जीडीपी हमें ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर वन हो सकता है यहाँ पे जो हमें ग्रोथ दिख रही है इन द जीडीपी, दैट मे बी ड्यू टू द एक्चुअल राइज इन द आउटपुट, या दूसरा रीजन हो सकता है इंस्टेड ऑफ द आउटपुट प्राइसेस आर इंक्रीजिंग इन द इकोनॉमी। अब हम थ्रू जीडीपी डिफ्लेटर देखना चाहते हैं कि ये जो ग्रोथ है इन द जीडीपी, इन द एक्चुअल नेशनल इनकम, दैट इज ड्यू टू द आउटपुट और द प्राइस राइज। तो हम लोग क्या कैसे देखेंगे? हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर को इस तरीके से लिखते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी divided by real GDP into 100। अगर आपका जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू 1 है, इसका मतलब एज कंपेयर टू द बेस ईयर, जिस भी ईयर से हम कंपेयर करना चाहते हैं उसके कंपैरिजन में ना ही इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हुआ है ना ही डिफ्लेशन हुआ है। अगर मैंने बोला जीडीपी डिफ्लेटर ग्रेटर देन 100 है, ग्रेटर देन 100, इसका मतलब क्या है? इकोनॉमी में हमें क्या देखने को मिला? इकोनॉमी में हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। अगर लेस देन 100 है तो डिफ्लेशन होगा, और अगर इक्वल टू 100 है तो नो इन्फ्लेशन नो डिफ्लेशन, मतलब नो प्राइस चेंज अकर इन द इकोनॉमी। एक एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश करती हूँ। लेट्स से हम लोगों ने बोला कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो नॉमिनल जीडीपी था दैट इज 1,20,000 करोड़। लेट्स से नॉमिनल जीडीपी कितना बोला मैंने? 1,20,000 करोड़। दिस इज माई नॉमिनल जीडीपी। अगर हम रियल जीडीपी के बारे में बात करें, हम लोगों ने बोला कि जो हमारे इकोनॉमी में रियल जीडीपी है दैट इज 1 लाख करोड़। इसके बेसिस पे अगर मुझे जीडीपी डिफ्लेटर निकालना हो तो क्या आ जाएगा? 1,20,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 लाख करोड़ इंटू 100। तो ये आ गया मेरा 120, आंसर आ गया मेरा 120। 120 इज क्लियरली ग्रेटर देन 100। अगर मेरा 120 ग्रेटर देन 100 है, इसका मतलब इकोनॉमी में हमें क्या दिखाई दे रहा है? इकोनॉमी में हमें इन्फ्लेशन का सिनेरियो दिखाई दे रहा है, नंबर वन। नंबर टू, कितने परसेंट से इन्फ्लेशन राइज के? 20% से। 120 माइनस 100 इट कम्स टू बी 20%।